Assalamu alaikum, dear students. I hope you all are fine and doing good. Today, in your subject of social studies, we are going to discuss chapter number 4, Life in the Northern Plains. हमने अभी तक देखा नॉर्दर्न प्लेन्स कहाँ से हैं और नॉर्दर्न प्लेन्स में क्या क्या रिवर्स आते हैं, क्या क्या बेसिन्स हैं। अब हमें पढ़ना है नॉर्दर्न प्लेन्स किन किन एरियाज़ में पड़ती है ये प्लेन्स, और हमें देखना है जो जो स्टेट्स इन प्लेन्स में पड़ती हैं वहाँ की लाइफ कैसी है, वहाँ के लोग कैसे हैं, क्या रहन सहन है उनका, क्या कल्चर है। फाइन। नॉर्दर्न माउंटेन्स जो कि हिमालयाज से हैं, नॉर्दर्न माउंटेन्स के बॉटम यानी कि नीचे साउदर्न साइड से हमें क्या मिलते हैं, नॉर्दर्न प्लेन। नॉर्दर्न प्लेन्स इंडिया के लार्जेस्ट प्लेन्स हैं और क्या है, सबसे ज़्यादा फर्टाइल प्लेन्स, यानी कि फर्टिलिटी अच्छी खासी है वहाँ पे। ये हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था। इन प्लेन्स में कौन कौन सी मेन स्टेट्स आती हैं, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल, असम। पंजाब की जो स्टेट है इसका बॉर्डर किसके साथ शेयर होता है, किस कंट्री के साथ, पाकिस्तान के साथ। बॉर्डर शेयर होने का मतलब क्या होता है, अगर इस साइड से पंजाब है तो बीच में एक लाइन है और दूसरे साइड से क्या है, पाकिस्तान। ठीक, इस जगह का नाम पंजाब पड़ गया। इसका नाम पंजाब क्यों पड़ा, क्योंकि पंजाब का मतलब है लैंड ऑफ द 5 रिवर्स, यानी कि इस ज़मीन पे पंजाब में 5 नदियाँ बहती थी। इसीलिए ये जो पंजाब की लैंड है ये बहुत ही फर्टाइल है, यानी कि फर्टिलिटी वहाँ पे अच्छी खासी है। उसका क्या मतलब होता है, उसका मतलब होता है वहाँ पे जो भी एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ करेंगे, जो भी वहाँ पे बोएंगे क्रॉप्स, वो अच्छे से ग्रो हो पाते हैं। तो ये जो लैंड है इसमें 3 मेन रिवर्स कौन से बहते हैं, रिवर बीज और सतलज। और भी 2 रिवर्स थे, लेकिन जब इंडिया और पाकिस्तान अलग हो गए तो वो रिवर्स कहाँ की ओर बहने लगे, फिर पाकिस्तान की ओर। पंजाब की कैपिटल क्या है, ये हम सबको पता है, पंजाब की कैपिटल है चंडीगढ़। और वहाँ का जो क्लाइमेट है वो समर्स में हॉट होता है और विंटर्स में ठंड होती है वहाँ पे। हम देखते हैं जो पंजाब में जो लोग रहते हैं उनको हम बोलते हैं सिख। एक तो वहाँ पे सिख्स रहते हैं और वहाँ पे थोड़े बहुत हिंदूज़ भी रहते हैं। अब वहाँ पे मेजॉरिटी कौन से लोगों की है, सिख्स की। इसीलिए वो वहाँ पे जो रिलीजन हम देखते हैं, मेनली कौन सा रिलीजन लोग फॉलो करते हैं, सिख रिलीजन। वहाँ के लोग पंजाबी लैंग्वेज बोलते हैं। पंजाबी लैंग्वेज की जो जिस स्क्रिप्ट में वो लिखी जाती है उसको बोलते हैं गुरमुखी स्क्रिप्ट। वहाँ के लोग जाते हैं गुरुद्वाराज में वर्शिप करने, जैसे हम जाते हैं मॉस्क्स में, वैसे ही वो लोग जाते हैं गुरुद्वारा में। वहाँ का जो फेमस गुरुद्वारा है वो कौन सा है, गोल्डन टेम्पल, जो पंजाब की कौन सी सिटी में पाया जाता है, अमृतसर में। ये सिख्स की होली प्लेस है। सिख्स का एक मेन फेस्टिवल होता है गुरु पर्व। जैसे हमारी ईद होती है वैसे इनका गुरु पर्व होता है। इस दिन क्या हुआ था, ये जिसको मानते हैं ना गुरु को, गुरु नानक, इस दिन उनका जन्म हुआ था, उनका बर्थडे है इस दिन, तो ये दिन सेलिब्रेट करते हैं। और एक चीज़ जो सिख करते हैं वो क्या है, वो लंगर प्रोवाइड करते हैं। हर गुरुद्वारा में अगर आप देखोगे वो क्या करते हैं, लंगर देते हैं। लंगर क्या होता है, खाना देना। वो जो भी आता है वहाँ पे, मतलब लंगर वहाँ पे 24 आवर्स चलता है। जो भी आता है वो खाना खाता है, भूखा जो भी हो। ये लोग ये लंगर क्यों देते हैं, क्योंकि इनको लगता है हमारे लोगों को इसकी ज़रूरत है। फाइन। तो गुरु पर्व के अलावा ये लोग कौन से फेस्टिवल मनाते हैं, बैसाखी है, होली है, ओके। इसके अलावा वहाँ का जो फोक डांस है, जैसे हमारा रूफ है, वो लोग भांगड़ा करते हैं। और जो वहाँ पे लड़कियाँ हैं वो क्या करती है, गिद्दा डांस। पंजाब का जो मेन ऑक्यूपेशन है, जो लोग मेन काम करते हैं वो है एग्रीकल्चर का, क्योंकि वहाँ की ज़मीन जो है वो काफ़ी फर्टाइल है, तो एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन अच्छी निकलती है वहाँ से।
तो वहाँ पे कौन कौन से क्रॉप्स ग्रो होते हैं? वीट, राइस, कॉटन, शुगर केन। ओके। पंजाबी मेन जो है वो क्या ड्रेस पहनते हैं? वो पहनते हैं लुंगी, पजामा और टर्बन उनका मेन होता है ना। हर सिख को हम देखते हैं मेनली ये जो सर हेड पे वो पहनते हैं टर्बन। और वहाँ की वुमेन क्या पहनती है? सीधे शलवार कमीज़ और दुपट्टा। इनको रंग बिरंगे कपड़े पहनना बहुत पसंद होता है। वहाँ का जो फूड है, वहाँ का फेमस फूड क्या है? लस्सी। और वहाँ पे मशहूर है सरसों का साग। ठीक। हरियाणा जो है ये बिल्कुल पंजाब के पास में ही पड़ती है ये जगह, और इसकी भी कैपिटल क्या है? चंडीगढ़। यानी कि चंडीगढ़ जो है ये पंजाब की भी कैपिटल है और हरियाणा की भी। इस जगह का जो क्लाइमेट रहता है वो समर्स में हॉट रहता है और विंटर्स में वहाँ पे ठंड होती है। हरियाणा के ईस्ट साइड से कौन सी नदी बहती है? रिवर यमुना। और रिवर घाघर जो है ये भी वहाँ पे बहती है, लेकिन सिर्फ एक सीज़न में। वो कौन सा सीज़न है? मॉनसून, बारिश वाले सीज़न में। तभी हम बोलते हैं रिवर घाघर जो है ये हरियाणा का क्या है? सीजनल रिवर। वहाँ पे कुछ मशहूर सिटीज़ है, जैसे कि फरीदाबाद है, रोहतक है, पानीपत है। और हरियाणा किस लिए फेमस है? इंडस्ट्रीज़ के लिए। वहाँ पे बड़ा सा इंडस्ट्रियल सेक्टर है, वहाँ पे बहुत सारी फैक्ट्रीज़, इंडस्ट्रीज़ है इंडिया की। हरियाणा में जो लोग रहते हैं वो ज़्यादातर हिंदू हैं, इसीलिए वहाँ की जो ज़बान है वो कौन सी है? हिंदी और हरियाणवी में वो बात करते हैं। फाइन। और वहाँ पे जो मेन फेस्टिवल जो वहाँ के लोग सेलिब्रेट करते हैं वो कौन सा है? होली। कपड़ों की बात की जाए तो वहाँ पे जो वुमेन है वो क्या पहनते हैं? वो जैसे कि शर्ट लाइक स्कर्ट, कुर्ती की तरह पहनते हैं, और उनका जो दुपट्टा होता है वो बहुत ही चमकीला टाइप होता है, जिसको बोलते हैं चुंदेर। और वहाँ के जो मेन है वो सिंपल धोती कुर्ता पहनते हैं। नेक्स्ट हमें बात करनी है दिल्ली के बारे में। ये है थर्ड स्टेट। दिल्ली कहाँ पर लोकेटेड है? ये दरियाई यमुना के किनारे पर लोकेटेड है, यानी कि दरियाई यमुना के पास ही दिल्ली है। दिल्ली दो हिस्सों में है, ओल्ड दिल्ली और न्यू दिल्ली। न्यू दिल्ली क्या है? ये इंडिया की कैपिटल है। आपको पता है दिल्ली किस लिए फेमस है ज़्यादा? दिल्ली में बहुत सारे हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स हम देखते हैं। हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स क्या होता है? वो बड़ी बड़ी इमारतें जो पुराने ज़माने में हमारे बादशाहों ने बनाए थे, जैसे कि मुग़ल बादशाहों ने बहुत सारी इमारतें बनाई थी। उनमें से कौन कौन सी है? रेड फोर्ट है, जो किसने बनाया था? शाहजहां ने। जामा मस्जिद वो भी बनवाई थी शाहजहां ने। ऐसे ही बाकी है हुमायूं टॉम्ब। हुमायूं टॉम्ब क्या होता है? वहाँ पे हुमायूं की, बादशाह हुमायूं की कब्र है। और इंडिया गेट है दिल्ली में, पुराना किला, जंतर मंतर और है पुराना किला। महात्मा गांधी की कब्र, जिसको समाधि बोलते हैं हिंदी में, वो भी कहाँ पर है? दिल्ली में। दिल्ली में इस जगह को क्या बोलते हैं? राजघाट। इंडिया के कुछ इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स भी हैं, उनमें से एक एयरपोर्ट इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट हमें कहाँ पे मिलता है? दिल्ली में। दिल्ली के लोग ऑलमोस्ट हर एक फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं, क्योंकि वहाँ की जो आबादी है वो बहुत ही मिक्स्ड है। वहाँ पे मुसलमान भी रहते हैं, हिंदू भी, सिख भी, ठीक, ईद भी मनाते हैं, होली भी, दिवाली भी। उत्तर प्रदेश जो है ये, इसकी पॉपुलेशन बहुत ही ज़्यादा है, तभी हम बोलते हैं ये इंडिया की सबसे ज़्यादा पॉपुलस स्टेट है, यानी कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा लोग रहते हैं। इसकी जो कैपिटल है वो है लखनऊ। वहाँ का क्लाइमेट यानी कि मौसम हॉट होता है समर्स में, और विंटर्स में ठंड रहती है। कुछ बहुत ही इम्पॉर्टेंट रिवर्स उत्तर प्रदेश के थ्रू बहते हैं, जैसे कि रिवर गंगा, रिवर यमुना। हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था इन दो रिवर्स का जहाँ पे ये मीट होते हैं वो जगह कौन सी है? इलाहाबाद। इलाहाबाद भी कहाँ पे है? उत्तर प्रदेश में। और इनके मिलने को क्या बोलते हैं? इन दो रिवर्स के मिलने को संगम।
कुछ इम्पॉर्टेंट स्टेज इधर ना उत्तर प्रदेश में पाई जाती है, वो स्टेज जिनकी रिलीजियस इम्पोर्टेंस है, जहाँ पे बहुत सारे टेम्पल्स हैं और ये वहाँ वर्शिप करने जाते हैं। उनमें से कौन कौन सी आती है? वाराणसी है, अयोध्या है, मथुरा है और है इलाहाबाद। ये कुछ होली स्टेज हैं। और कुंभ मेला वहाँ पे एक फेस्टिवल है, इनका रिलीजियस फेस्टिवल है जो इलाहाबाद में मनाया जाता है। वहाँ के लोग एग्रीकल्चर का काम ही ज़्यादा करते हैं। एग्रीकल्चर के अलावा वो कुछ छोटे मोटे काम करते हैं, जैसे कि लेदर प्रोडक्ट्स बनाना, बैंगल्स बनाना, या फिर पॉटरी के साथ, पॉटरी होता है मिट्टी के बर्तन वगैरह या कुछ जो भी प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस करना पॉटरी के। जो उत्तर प्रदेश के लोग हैं वो कौन सी ज़बान बोलते हैं? हिंदी और उर्दू। वहाँ की एक मशहूर क्लासिकल डांस है, कौन सा? कथक। क्लासिकल डांस होता है जो इंडिया का कल्चर रिप्रेजेंट करे और जिसमें एक्सप्रेशंस बहुत काम आते हैं। कुछ इम्पॉर्टेंट फेस्टिवल्स वहाँ पे मनाए जाते हैं, जैसे कि दिवाली, होली, ईद और एक और फेस्टिवल जो कि तीज कहलाता है। ठीक, वो तीज भी मनाते हैं। तीज फेस्टिवल वो किस लिए मनाते हैं? मॉनसून फेस्टिवल के रिलेटेड है कुछ, इसीलिए वो तीज मनाते हैं। नेक्स्ट स्टेट जो हमें नॉर्दर्न प्लेन्स की डिस्कस करनी है वो है बिहार, और इसकी कैपिटल क्या है? पटना। बिहार में जो लोग रहते हैं उनका भी जो जिसके साथ वो ज़्यादा करते हैं वो है एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर वो राइस प्रोड्यूस करते हैं, कॉर्न एंड शुगर केन। इस जगह का यानी कि बिहार का भी जो समर्स में मौसम रहता है वो हॉट ही रहता है, लेकिन विंटर्स में उतनी ठंड नहीं रहती है। एग्रीकल्चर के अलावा ये डेयरी फार्मिंग करते हैं, डेयरी इंडस्ट्रीज़ है वहाँ। बिहार और मधुबनी पेंटिंग के लिए बहुत फेमस है। मधुबनी पेंटिंग के लिए क्यों फेमस है? क्योंकि ये एक इनका यूनिक स्टाइल है पेंटिंग करने का। इसमें ये कुछ अलग ही टूल्स इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि फिंगर टिप्स और मैच स्टिक्स, उनसे ही ये काम लेते हैं पेंटिंग करने का। बिहार का जो मेन फेस्टिवल है वो है छठ फेस्टिवल वहाँ पे मनाया जाता है। बिहार में कुछ और भी फेस्टिवल्स है, जैसे कि तीज और चित्रगुप्ता फेस्टिवल में ये पूजा करते हैं किसकी? पेन, इंक, इन सब चीज़ों की। ठीक, जैसे उत्तर प्रदेश में हमने देखा कुंभ मेला होता है, वैसे ही बिहार में क्या होता है? श्रावणी मेला होता है। और सोनपुर कैटल फेयर, वो उसमें क्या करते हैं? उसमें ये बहुत सारे कैटल्स ले आते हैं और फिर बेचते हैं एक दूसरे को, वो होता है सोनपुर कैटल फेयर। बिहार बोध गया जगह के लिए भी बहुत फेमस है। वहाँ पे बुद्धा गया था, लॉर्ड बुद्धा, और लॉर्ड बुद्धा ने वहाँ पे बहुत ज़्यादा मेडिटेट किया था और उसको लगा था कि उसने वहीं पे अमन हासिल किया। बिहार में कौन सी ज़बान बोली जाती है? भोजपुरी ज़्यादातर, और हिंदी और उर्दू भी। वहाँ का जो स्टेपल फूड है वो है राइस, वो ज़्यादातर राइस ही खाते हैं। राइस के अलावा वो लेंटिल्स यानी कि दाल वगैरह लेते हैं, और पिकल यानी कि अचार। नेक्स्ट स्टेट इज़ झारखंड जो है ये छोटा नागपुर प्लेटो की ओर लोकेट होती है। जैसे कि आप इस पिक्चर में देख रहे हो, छोटा नागपुर प्लेटो कहाँ से है? ईस्ट से। इसकी कैपिटल क्या है? रांची। और कुछ इम्पॉर्टेंट सिटीज़ है वहाँ पे, जैसे कि जमशेदपुर है, हज़ारीबाग है। जमशेदपुर फेमस है टाटा स्टील इंडस्ट्री के लिए। जो पहली टाटा स्टील इंडस्ट्री सेटअप हुई थी, बनी थी, वो कहाँ पे बनी थी? जमशेदपुर में ही। ये ना झारखंड के जमशेदपुर में। हाँ, तो झारखंड जो है, इसके अलावा ये वहाँ पे बहुत सारे मिनरल्स निकलते हैं और फॉरेस्ट के प्रोडक्ट्स निकलते हैं, जिसके लिए झारखंड फेमस है। वहाँ पे कुछ फेमस नेशनल पार्क्स भी हैं, जैसे कि बेतला नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ हज़ारीबाग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जो कि हज़ारीबाग में है। वहाँ पे बहुत सारे टूरिस्ट्स आते जाते हैं। वेस्ट बंगाल जो है ये इंडिया के ईस्ट साइड में पड़ती है। वेस्ट बंगाल की कैपिटल है कोलकाता। और जो दूसरी इम्पॉर्टेंट शहर है वहाँ पे वो कौन कौन से हैं? सिलीगुड़ी, दुर्गापुर, रानीगंज और खड़गपुर। वहाँ के लोग एग्रीकल्चर का काम ही करते हैं, और जो मेन क्रॉप्स वहाँ पे प्रोड्यूस होते हैं, जैसे कि राइस, जूट,
राइस वहाँ का स्टेपल फूड ही है, यानी कि वो ज़्यादातर राइस ही खाते हैं। इसके अलावा वहाँ पे कुछ ट्राइबल पीपल भी रहते हैं, जैसे कि संथल उनको बोलते हैं, या फिर टोटो ट्राइब्स। फाइन, जो ना ट्राइबल पीपल जो पुराने ज़माने के लोग होते हैं, ज़्यादातर जंगलात में रहते हैं। वेस्ट बंगाल की जो लैंग्वेज है उसको बोलते हैं बंगाली। वहाँ के कुछ स्वीट्स काफ़ी ज़्यादा फेमस हैं, जैसे कि रसगुल्लास। इसके लिए वो रसगुल्ला डे भी मनाते हैं। सेकंड स्वीट जो वहाँ पे फेमस है उसको बोलते हैं संदेश। वो एक फेस्टिवल मनाते हैं जिसका नाम है दुर्गा पूजा। ये इनका रिलीजियस फेस्टिवल है। क्या है? रिलीजियस फेस्टिवल। इसके अलावा वहाँ पे फेमस है रविंद्र संगीत, यानी कि जो रविंद्रनाथ टैगोर ने सॉन्ग्स बनाए थे, म्यूज़िक कंपोज किया था, वो वाला संगीत वहाँ पे फेमस है। और वहाँ पे फेमस है बंगाली थिएटर, जहाँ पे ड्रामा प्ले किए जाते हैं और बहुत सारे लोग वो देखने आते हैं। ये बंगाली थिएटर बंगाली लैंग्वेज में ही वहाँ पे ये परफॉर्म करते हैं। फाइन। नेक्स्ट स्टेट जिसके बारे में हमें पढ़ना है वो है असम। असम क्या है? नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट है इंडिया की, और इसकी कैपिटल क्या है? दिसपुर। असम का जो मौसम रहता है, बहुत सारी बारिश वहाँ पे होती है, जिसकी वजह से वहाँ पे ज़्यादा फ्लड्स आने की खतरा होता है। असम किस लिए मशहूर है? टी प्लांटेशन, टी गार्डन्स के लिए बहुत फेमस है। असम में हमें कुछ इम्पोर्टेंट नेशनल पार्क्स या वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज भी मिलती हैं, जैसे कि वहाँ की एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कौन सी है? काजीरंगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। वहाँ के लोग कौन सी ज़बान बोलते हैं? असमीज या फिर बोडो। फाइन। So I hope this is clear. Take care. Allah Hafiz.